रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, लगातार झारखंड की राजनीति में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव को लेकर के नजदीक समय आता जा रहा है, हालांकि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ड्यू डेट है 5 जनवरी को नए झारखंड विधानसभा का गठन हो जाना है। 5 जनवरी तक उसका टाइम फ्रेम है और उससे पहले चुनाव होना है। यानी अब समय कम बचे हुए हैं, 3-4 महीने जो है सो इसी दरमियान जो है सो चुनाव आयोग को चुनाव कराना है। और इस बीच सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से कार्यक्रम कर रहे हैं। आज ही आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा, यानी भाजयुमो के द्वारा जो आक्रोश रैली निकाली गई थी, उसमें देखा पानी छोड़े गए, पानी के फव्वारे छोड़े गए, आंसू गैस छोड़े गए, सब कुछ हुआ। लेकिन एक पार्टी जो लोकसभा चुनाव के समय अपने आप को झारखंड की राजनीति में अपने चेहरे को चमकाया था, वो था JBKSS, जो बाद में मान्यता मिल गई JLKM की। और अब जो स्थिति बन रही है कि JLKM में खलबली सी मची हुई है, और खलबली मची हुई है जयराम महतो को ही लेकर, जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं। आखिर क्यों खलबली मची हुई है जयराम महतो को लेकर? सवाल उठते हैं। सवाल यह भी छन कर आने लगा है कि क्या जयराम महतो को संजय मेहता और देवेंद्र नाथ महतो नहीं सुहा रहे हैं? आखिर क्यों जयराम महतो जो है सो संजय मेहता और देवेंद्र नाथ महतो को खड़ी खड़ी सुनाने से बाज नहीं आते? दोस्तों, कुछ दिनों पहले संजय मेहता ने एक पत्र लिखा था जयराम महतो को, और उस पत्र में उन्होंने आग्रह किया था या कहें सुझाव दिया था कि आप जो भाषण देते हैं उस भाषण से कुछ लोगों को जो है सो आपत्ति है। आप जिस तरह से बोलते हैं उससे आपत्ति है। देवेंद्र नाथ महतो जब इलाज करा के रांची लौटते हैं, झारखंड लौटते हैं, तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज यादव हैं, देवेंद्र नाथ महतो हैं और संजय मेहता है। हालांकि संजय मेहता शालीनता के साथ उस दिन बात कर रहे थे। देवेंद्र नाथ महतो ने भी कुछ ऐसा नहीं कहा था जिसको कि आपत्तिजनक कहा जाए, लेकिन मनोज यादव ने जो बातें कही थी वो बातें कान खड़े करने वाली हैं। और मनोज यादव ने कहा था कि राजतंत्र कायम है, लोकतंत्र नहीं है JBKSS में, JLKM में, वहां राजतंत्र है। और जब पत्रकारों ने पूछा राजा कौन है, तो उन्होंने कहा समझ सकते हैं, जयराम महतो ही है। तो जब इस तरह की बातें शुरू हो जाती है और इस पर जब जवाब आता है, क्योंकि शुरुआती दिनों के साथी हैं ये लोग, एक साथ मिलकर के छात्र आंदोलन शुरू किए थे। जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो, संजय मेहता, मनोज यादव, सबों ने मिलकर संगठन बनाया था और झारखंडी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की थी। झारखंड के उन चीजों को लेकर के आंदोलन शुरू किया था जो सीधे तौर पर युवाओं से, नौजवानों से जुड़ा हुआ था। चाहे वो नियुक्ति का मामला हो, स्थानीयता का मामला हो, भाषाई मामला हो, या फिर विस्थापन का मामला हो, इन सारे चीजों को लेकर के इन लोगों ने अपनी तैयारी की थी। और इन्हीं मुद्दों से लेकर के, इन्हीं मुद्दों के चलते झारखंड की राजनीति में इनकी पहचान भी बनी। क्योंकि लगातार 24 वर्षों से देखा जा रहा है कि स्थानीय नीति हो या नियोजन नीति हो, इसे राजनीतिक दल जिंदा रखना चाहते हैं राजनीति करने के लिए। और जब चुनाव का समय आता है तो वो राजनीति करने का एक मुद्दा बना रह जाता है, और लगातार उस पर राजनीति हो रही है। सत्ता आती है, जाती है, उसके केंद्र बिंदु में स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये सारी चीजें जो है, नियुक्ति, नौकरियां, ये सारी चीजें आती हैं। और इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर के जो पार्टी के पुराने लोग थे, जो संगठन के से जुड़े थे शुरुआती दिनों में, उन्होंने जयराम महतो को आग्रह किया था कि आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए, इससे जो है सो लोगों के बीच में गलत मैसेज जा रहा है। लेकिन जयराम महतो को वो चीजें नहीं भाती, वो चीजें उनको नहीं भा रही हैं। और आलम यह है कि एक वीडियो जयराम महतो का वायरल हुआ है, जो जमुआ में वो कार्यक्रम किए थे। उस समय जब उनसे सवाल किया गया था संजय मेहता को लेकर के,
तो जो बातें उन्होंने कही, ये बातें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आखिरकार जयराम महतो को आखिर इतने खिजे हुए क्यों हैं संजय मेहता से, इतने खिजे हुए क्यों हैं देवेंद्र नाथ महतो से, इतने खिजे हुए क्यों हैं मनोज यादव से। शान से जयराम महतो कहते हैं कि 1 लाख अंसारी को मैंने टिकट दिया, कोई नहीं जानता था उसको, 80,000 वोट लाया। संजय मेहता के बारे में कहते हैं 700 वोट लाने की औकात नहीं थी उनकी, वो शायद 1.5 लाख वोट ले आए। निर्दलीय चुनाव जयराम जी आपने भी लड़ा था, निर्दलीय संजय मेहता ने भी लड़ा था, निर्दलीय देवेंद्र नाथ महतो ने भी लड़ा था, निर्दलीय अखलाक अंसारी ने भी लड़ा था, और आप भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे गिरिडीह से। तो क्या यह माना जाए कि सिर्फ आपके कारण से ही सबों को वोट मिल रहा है? अगर यह अहम आपके अंदर आता है, और एक अंग्रेजी में कहावत है ना, मॉर्निंग सोज द डे, तो दिन कैसा होगा? आपकी राजनीति की पारी की शुरुआत हुई है लोकसभा चुनाव से, 8.5 लाख वोट आपके जो कैंडिडेट थे उनको सब मिला के आया हुआ था, चौथे नंबर पर भी आ गए थे, एक पहचान बनी थी, अच्छा सवेरा था आपका। लेकिन उस सवेरे पर मानसून के बादल इस मौसम में ही, सावन भादों के मौसम में ही छाने लगे, जब आपके द्वारा, जब आप किसी चीजों को रखते हैं और उस पर जब इस तरह की टिप्पणी आपके द्वारा की जाती है। पहले हम आपको सुनाते हैं कि जयराम महतो ने क्या कहा। आप भी पढ़े लिखे हैं, आपको भी जानकारी होना चाहिए कि कोई भी पत्र अगर आता है, कोई सुझाव आता है तो पार्टी के फोरम में आता है, सोशल मीडिया में नहीं आता है। किस पार्टी में मतभेद, जब ढोलो जी प्रत्याशी बने थे ना, तो बीजेपी के तमाम विधायक और सांसदों ने विरोध किया था। फिर भी उसमें जो लिखा हुआ बिंदु है, नहीं, लिखा हुआ बिंदु में आप एक भी बिंदु बताइए जो आपको लगे कि सत्य नहीं है, मैंने असत्य है और सत्य के बीच है। आप उन्होंने उस बिंदु में क्या लिखा है? समाजवाद। तो कैसे समाजवाद नहीं है? हमने सब लोगों को चुन चुन कर वोट दिया। इखलाक अंसारी जैसे एक अति पिछड़े मुस्लिम परिवार के बेटे को, जिसको कोई नहीं जानता, तो उसको हम लोग खोज के लाके आज 80,000 वोटर एक सम्मान दिए। तो कहाँ हम लोग न्याय, सामाजिक न्याय है? आम जनता कैसे कनेक्ट करेगी जयराम से? अगर जयराम से कनेक्ट नहीं होगी तो किसी से नहीं कनेक्ट होगी। जयराम वो शख्स है भारत के इतिहास में जो चुनाव हारने के बाद भी जनता दरबार लगाता है और जनता दरबार में बैठकर अधिकारियों को फटकार लगाता है। संजय मेहता आपके भाषा को लेकर भी बहुत बोलते हैं। अरे भाई, हमारी भाषा यही रहेगी। उनको, महोदय को बोलिएगा कि मीठी भाषा से आप 700 वोट ला पाए थे, चुनाव लड़े थे हमारे बड़े भाई, उनको बहुत शुभकामनाएं, हमारा बड़ा भाई हैं। लेकिन मीठी भाषा जो 700 वोट ला पाए थे, ये हमारी आक्रामकता है कि 1.5 लाख पार चले गए। इसी भाषा को लोग पसंद करते, क्यों नहीं करेंगे? देखिए, वो जिस क्षेत्र से आते हैं, ना वहाँ शहादतें हुई हैं, ना वहाँ झारखंड आंदोलन को अपने करीब से देखा है, ना वहाँ माइंस है, ना वहाँ कत्लेआम हुआ है। हम आते हैं जहाँ सुरेश महतो का गर्दन कटा गया है, हम वहाँ से आते हैं जहाँ मणिंद्रनाथ मंडल को सीने में गोलियां दागी गई हैं, हम वहाँ से आते हैं जहाँ शक्तिनाथ महतो को कत्लेआम किया गया है। अब उस वहाँ से आने वाले बेटे सब अपेक्षा रखते हैं कि मीठी बात करेंगे। हमारे भाषणों में ही आक्रामकता होगी, हमारे भाषणों में तेवर होगा, और उसी तेवर से जेबी केसस के जो साथी हैं ना, जो 200, 400, 800, 900, 1200 वोट लाते थे और जो लाख वोट लेकर आए हैं, वही बोली है, बिल्कुल वही बोली है, वही बोली है कि पदाधिकारी हिल रहे हैं, वही यही बोली रही, यही बोली है कि आज जेबी केसस खड़ा है। तो अभी आपने सुना कि जयराम महतो ने कहा किस तरह से वो पार्टी को आगे ले गए, संगठन को ले गए, और जब उनसे पूछा गया संजय मेहता ने जो आपको पत्र लिखा था, तो वो बड़े भाई हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये कहना कि 700 वोट लाने की औकात नहीं थी, जिसकी 700 वोट भी नहीं आता था वो 1.5 लाख वोट लाता है, ये कौन सा अहम बता रहा है? और अगर यही चीज सोच के चले हुए हैं कि सिर्फ महतो वोट के बदौलत ही आप राजनीति करेंगे, तो महतो वोट से राजनीति करके कोई झारखंड की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता है, या फिर सत्तासीन नहीं हो सकता, या यूं कहे सत्ता के दरवाजे पर पहुंचाने वाला भी नहीं बन सकता है। यह सही है कि राज्य की 22 से 23 विधानसभा की सीटों में महतो वोट की बहुलता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महतो जिसको चाहे वही चुनाव जीत सकता है। और इस चीज को आप पढ़े लिखे हैं, जेबी केएसएस में जितने भी युवा जुड़े हुए हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, वो सभी शिक्षित हैं, मुद्दे अच्छे लेकर चले थे, विषय अच्छा लेकर चला था। लेकिन आखिर ये जो खलबली मची हुई है, ये खलबली टिकट को लेकर के भी है। अब उन्होंने कहा था, संजय मेहता ने कहा था कि आपने जो 5,000 रुपया रखा है फीस,
जो कैंडिडेट बनने के लिए जो फॉर्म भरना था उसमें 5,000 रुपया फीस रखा था, तो ये भी उचित नहीं है। उन्होंने SC ST OBC कैटेगरी करके इसको बांटने का कहा था। और इन्होंने ये भी विरोध किया था कि तोपचांची जाकर के सभी लोग जो हैं वो पत्र नहीं खरीद सकते हैं, इसको ऑनलाइन कर देना चाहिए था, सिर्फ ऑफलाइन रखने से काम नहीं चलेगा। ये भी उनको नागवार गुजरा। अब तो चर्चा ये हो रही है कि देवेंद्र नाथ महतो को सिल्ली से टिकट नहीं मिलने जा रहा है, कोई और चेहरा जो है सो भाग गया है जयराम महतो को, क्योंकि कोर कमेटी से जब इन नेताओं को हटा दिया गया था, हालांकि अब जेल केम हो गया, उसमें कोर कमेटी क्या बनती वो देखना होगा, लेकिन जो JBKSS का कोर कमेटी बना था, जिस समय निर्वाचन आयोग से मान्यता नहीं मिली थी जेल केम को, उससे पहले जो कोर कमेटी 25 सदस्यीय बनी हुई थी, उसमें ना तो देवेंद्र नाथ महतो थे, ना संजय मेहता थे, ना ही मनोज यादव थे। और सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि जो चीज मनोज यादव ने सवाल उठाया था, अकेला निर्णय लिया जा रहा है, और उन्होंने कहा था कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। जाहिर है जो भी लोग जानेंगे, जो भी लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, कोई भी निर्णय होता है तो वो सभी संगठन के सभी पदाधिकारी बैठ के निर्णय लेते हैं। तो ये स्थिति कायम हुई है, और अब इस स्थिति पर कैसे अंकुश लगाया जाए, कैसे इस संगठन को आगे बढ़ाया जाए। जो जेल केम बना हुआ, अब देखना यह होगा कि इसका जो कार्यकारिणी बनता है, इसके जो पदाधिकारी बनते हैं, उसमें क्या क्या चीजें रखी जाती है, क्योंकि नए सिरे से सब कुछ चुनाव आयोग को देना होगा। और इससे पहले मैंने आपको बताया था, जयराम महतो ने भी कहा था कि कुछ लोग पार्टी में ऐसे हैं जो कि पार्टी विरोधी काम भी कर रहे हैं, उनको पता है ये चीज का। संगठन से जुड़े हुए कोई सवाल थे जिसके जवाब में उन्होंने ये बातें कही थी। और अगर शुरुआती दिन में ही जब संगठन स्टैंड कर रहा हो, संगठन अपनी पहचान बनाने जा रहा हो झारखंड में, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाता है, तो वैसे तो 2019 में भाजपा को सत्ता में रहना चाहिए था। भाजपा 57 सीटों पर, 57 विधानसभा की सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में विजयी हुई थी, और जब विधानसभा के चुनाव हुए, आधी से भी कम सीटों पर भाजपा आ गई थी। 25 सीटों पर, मात्र 25 सीटें जीत पाई थी, और जिसके पास 10-11 सीटें आई थी वो 30 सीट ले आया था। ये दृश्य थे लोकसभा चुनाव के। अगर उसी हिसाब से हम देखते हैं कि जेल केम से जुड़े हुए जो नेता हैं, अगर वो लोकसभा चुनाव के दौरान 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करते हैं, तो इनका आंकड़ा जो है सो वो जादुई आंकड़े तक पहुंच जाएगा। यह संभव होता नहीं दिखाई देता। अगर भारतीय जनता पार्टी भी इस खुशफहमी में है, एनडीए भी, कि 52 विधानसभा की सीटें उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में फतह की है, जीती है, तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की ओर जा रही है विधानसभा चुनाव में, ये भी गलतफहमी है। और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी ये सोचता है कि 5 आदिवासी के लिए आरक्षित सीटों को मैंने जीत लिया, तो विधानसभा चुनाव में फिर से वही रिजल्ट आएंगे जो 2019 में आए थे, तो ये भी कह सकते हैं अभी खुशफहमी में है सबों की। क्योंकि जनता है, जनता का किस तरफ मूड बनता है ये चुनाव के कुछ दिन पहले पता चलता है। अभी से अगर आकलन करके लोग चलते हैं तो वो आकलन गलत भी साबित होता है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 65 पार का नारा दिया था और 25 पर आकर सिमट गई थी। वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो एनडीए, INDI यानी उस समय के यूपीए का जो वोट परसेंटेज जितना मिला हुआ था, उससे ज्यादा वोट आया हुआ था भारतीय जनता पार्टी को अकेले। इसके बाद वो 25 सीटें जीती थी।
तो अभी 8.5 लाख वोट आने के बाद में ही अति उत्साह में आकर के अगर अपने ही संगठन के लोगों के बारे में अनर्गल प्रलाप करना शुरू कर देते हैं और अनर्गल प्रलाप किया जाता है, तो यह किसी भी संगठन के लिए उचित नहीं होता है। भाषण, जो बातें उन्होंने कही कि मैं ऐसे ही भाषण देता हूं, शांतिपूर्वक बात नहीं सुनते लोग, ना कुछ विधायक ना सांसद रहते हुए जनता दरबार लगा के अधिकारियों से काम करवा लेता हूं। ये आपकी अच्छी चीजें, आप अधिकारियों से काम करवाइए, जनहित में काम कराएं, लेकिन उस पर अगर आपके सुझाव अगर कोई देते हैं, आपके पार्टी के कोई जो आपके संगठन के शुरुआती दिनों के साथी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो अगर सुझाव देते हैं तो सुझाव पर मनन भी करना चाहिए। और यहां तक कहा गया था उस पत्र में कि संजय मेहता, देवेंद्र नाथ महतो जैसे लोग को भी बोलने नहीं दिया जाता है किसी मंच पर। जो जयराम महतो के साथ बैठे लोग रहते हैं वो बोलने तक नहीं देते हैं। अगर ये चीजें अभी से शामिल हो रही है, जिसको कि राजनीति में कहा जाता है, पार्टी के लिए गंदगी कहा जाता है इस चीज को, अगर ये हावी होना शुरू हो जाता है तो वो किसी भी संगठन के लिए, किसी भी दल के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। बहरहाल अब किस तरह से जो पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है जेएल कैंप के भीतर में, जो एक उत्साह दिखाई दे रहा था, उस उत्साह में अगर पुराने साथी ही पीछे हटते जा रहे हों और पुराने साथी को भी ये चिंता हो कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो किसको कैंडिडेट लाएंगे, कहां से लाएंगे कैंडिडेट आप। तो इन सारे विषयों को देखने के बाद अब आवश्यकता है कि जयराम ने जिस बुनियाद को रखा है अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जो संगठन के शुरुआती दिनों के साथी हैं, उसको कैसे एक साथ लेके चले, क्योंकि जो एक लकीर खींचने का प्रयास लोकसभा चुनाव में किया है, उस लकीर को कैसे और बड़ा किया जाए, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, झारखंड की राजनीति में, झारखंड के सिस्टम में अपने आप को कैसे शामिल कराया जाए, इसको करने के लिए ये आवश्यक है कि जो पढ़े लिखे युवा, जो जयराम भी पढ़े लिखे युवा हैं, उनको भी चाहिए कि वो जो बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खींचने से पहले ही कोई और मिटा न दे, इसको भी ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। तेवर अच्छे होते हैं लेकिन तेवर हमेशा अच्छे नहीं होते, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। बहरहाल अब तय करना है उनको। आज की विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।